आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से किसके 0.1 मोलर जलीय विलयन का हिमांक सबसे कम होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हिमांक हमें देखना है किसका सबसे कम होगा। तो दोस्तों हिमांक में जिसका अवनमन, जिस भी विलयन के हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ का मान जितना अधिक होगा, उस विलयन का हिमांक अर्थात टीएफ उतना ही कम होगा। तो जिस भी विलयन का दोस्तों हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ का मान जितना अधिक होगा, उस विलयन का हिमांक उतना ही कम होगा। और हिमांक में अवनमन क्या है दोस्तों? एक अणु संख्या गुणधर्म है, अर्थात यह हिमांक में अवनमन जो है वो विलयन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो हमें देखना है इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों हम देखेंगे कि किस विलयन में कणों, जो विलय के कण हैं उनकी संख्या अधिक होगी। और ये दोस्तों हम कैसे ज्ञात करेंगे? बांठा गुणांक आई की सहायता से। ठीक है, अब दोस्तों K2SO4 जो है, ठीक है, K2SO4 दोस्तों जब इसको विलयन बनाने के लिए जल विलायक में घोलेंगे तो ये आयनों में वियोजित होगा। किस प्रकार? 2K प्लस SO4-2। ठीक है, इसी प्रकार NaCl जब इसको हम विलयन बनाने के लिए घोलेंगे विलायक में तो ये भी आयनों में वियोजित हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार? Na प्लस Cl माइनस में। और इसके बाद दोस्तों दे रखा है हमें यूरिया और ग्लूकोज, ये दोनों ही दोस्तों क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं। तो ये जब हम इसको विलयन बनाने के लिए घोलेंगे तो ये आयनों में वियोजित नहीं होगा, ये अपने आणविक रूप में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है दोस्तों? एक कार्बनिक यौगिक है। इसी प्रकार ग्लूकोज ये भी दोस्तों आयनिक रूप में वियोजित नहीं होगा, आयनों में वियोजित नहीं होगा, ये आणविक रूप में ही विलयन में रहेगा। तो ग्लूकोज भी आयनों में वियोजित नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही यूरिया और ग्लूकोज ये दोनों ही कैसे यौगिक हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। और विलायक अधिकांशतः विलायक जो होते हैं जिनको हम विलयन बनाने में प्रयोग करते हैं वो जल होता है, जो कि एक ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों ये यहाँ पे आप देखें K2SO4, इसके लिए बांठा गुणांक आई का मान देखेंगे तो 2K प्लस आयन, एक SO4-2 आयन है, तो आई बराबर कितना हो गया? इसके लिए 3। NaCl के लिए बांठा गुणांक आई का मान कितना हो गया? 2। यूरिया के लिए आई का मान दोस्तों कितना हो गया? 1। और ग्लूकोज के लिए बांठा गुणांक आई का मान कितना हो गया? 1। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अधिक आई का मान किसके लिए है? K2SO4 के लिए है। ठीक है, और जितना अधिक बांठा गुणांक आई का मान होगा उतना ही हिमांक में अवनमन भी बहुत अधिक होगा, क्योंकि डेल्टा टीएफ हिमांक में अवनमन समानुपाती होता है बांठा गुणांक आई के। तो बांठा गुणांक आई का मान जितना अधिक होगा, हिमांक में अवनमन उतना ही अधिक होगा। और हिमांक में अवनमन जितना अधिक होगा, ठीक है, विलयन का हिमांक जो है उतना ही कम होगा। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ किसके लिए सबसे अधिक आ रहा है दोस्तों? डेल्टा टीएफ किसके लिए सबसे अधिक आ रहा है? K2SO4 के लिए, अर्थात हिमांक में अवनमन K2SO4 के हिमांक में सबसे अधिक अवनमन होगा। तो यही वजह है दोस्तों जो K2SO4 विलयन है इसका हिमांक सबसे कम होगा। तो यहाँ पे विकल्प देख ले रहे हैं। सबसे पहले विकल्प में हमें दे रखा है K2SO4, ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, K2SO4 का हिमांक सबसे कम होगा। दूसरे विकल्प को देखते हैं, इसमें दिया है NaCl, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प को देखते हैं, इसमें दिया है यूरिया, यह भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दिया दोस्तों ग्लूकोज, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।